स्टूडेंट डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे और एज वेल एज साथ में हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जो टॉपिक्स रहने वाला है यहाँ पे, जो सेट्स के ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो और ये सारे जो चीज़ें हैं, डिफरेंस हो सेट के, इन पर हम क्वेश्चंस के बेस पे क्या करेंगे, पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ एक जो टॉपिक है उसको क्लियर करते जाता हूँ। जो इंटरवल्स होते हैं, जैसे दो इंटरवल होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल और साथ में एक आएगा ओपन इंटरवल। ये इंटरवल समझना बहुत जरूरी है। ये इंटरवल होता क्या है? सोचो कि एक हमारे पास कोई नंबर की लिमिट है या कोई एक लाइन है जिसमें हम कोई नंबर को शो करना चाह रहे हैं, और वो नंबर कुछ इस तरीके से है कि ये एक नंबर यहाँ पर ए है और ये नंबर बी है। तो इसके बीच भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, बिकॉज हम रियल नंबर का सेट यहाँ पर लेंगे। जो सेट होगा वो रियल नंबर का होगा, और सेट्स के अंदर हम रियल नंबर की ही बात करते हैं, बिकॉज रियल नंबर से बड़ा कोई नंबर नहीं होता है। फिर इमेजिनरी नंबर आ जाता है जहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो रियल नंबर का कोई सेट है, तो रियल नंबर के अंदर सभी नंबर आ गए। तो इस तरीके का कोई सेट है और उसको इसके बीच हम डिनोट कर रहे हैं। तो अगर कंडीशन ऐसी होती है कि ए और बी भी उस सेट के अंदर इंक्लूड है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? सोचो कि अगर हमने उसको ए एक्स से डिनोट किया है कि एक्स क्या करता है, उस रेंज को शो करता है, तो हम लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इसका मीनिंग है कि ये इंटरवल क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में जो पॉइंट्स होते हैं एंड और स्टार्टिंग के, वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट के फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अगर कभी तुमसे पूछ लिया कि क्लोज इंटरवल कैसा होता है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल ये होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लोज्ड इंटरवल को थोड़ा शो करता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3 एंड 4, तो इसको मैं बाय इंटरवल फॉर्म में या एक्सप्रेस कैसे करूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया? ओपन क्लोज इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल का सिंपल मीनिंग है, मतलब इसी से जस्ट अपोजिट अगर हम बोलें कि वो नंबर अगर इंक्लूड नहीं है। सोचो कि अगर एक ये लाइन है, नंबर लाइन, इस पे वो हम क्या कर रहे हैं, नंबर शो कर रहे हैं। तो एक नंबर ये ए है और ये नंबर बी है। थोड़ा यहाँ पे इसको इस तरीके से नहीं शो करते हैं, इसमें डिफरेंस में बता दूंगा। एक ये ए है और एक ये बी है। तो अब हमने ये शो कर दिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर वो नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा है, मीन्स हम ये बोलेंगे एक्सक्लूडिंग नंबर्स है, तो हम ये कह सकते हैं ना, एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। मतलब इसके बीच के जितने भी नंबर हैं वो तो सब आएंगे, लेकिन ये नंबर और ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके का इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। इसको डिनोट करते हैं कर्ली, मीन्स एक तरीके से राउंड ब्रैकेट से, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा तुम्हें दिखे तो इसको तुम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो या बता सकते हो कि ये पॉइंट ऐसे है। जैसे एग्जांपल के लिए 4 और 5 का इंटरवल है, तो अब ये कैसे डिनोट होगा? तो हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन 4 और x इज लेस देन 5। मतलब 4 और 5 के बीच के कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि ओपन और क्लोज ही हो, कभी क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज हो जाता है। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने लिखा 3 और इधर लिख दिया यहाँ पे मैंने 6। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, इधर क्लोज्ड इंटरवल है, इधर ओपन इंटरवल है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 6। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। सेम दैट अगर हम देखते हैं, कोई ऐसा मैंने इंटरवल लिख दिया, यहाँ लिख दिया है -4, इधर लिख दिया है -3, और यहाँ कर दिया मैंने ये ऐसा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। तो क्लोज्ड हमेशा बोथ साइड, मतलब उसमें इक्वल टू और लेस देन दोनों ही आएंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने -3, और इधर मैंने लिख दिया ये वाला है ओपन इंटरवल, तो ये आ गया -4। तो इस तरीके से इंटरवल्स को शो करना आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन के बेस पे क्या करते हैं,
कुछ टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, क्योंकि मैंने सेट्स के बहुत सारे टॉपिक्स पहले भी यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो अब हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस जो हैं, ठीक है, उन पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें एक सेट दिया हुआ है ए, और ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। सेम दैट हमारे पास कोई बी एक सेट है, इसके एलिमेंट दिए हुए हैं 4 5 6 7 8, राइट। और एक इंटरवल सी दिया हुआ है, सी के हैं 7 8 9 10 11, और नेक्स्ट जो लास्ट है वो डी दिया हुआ है, इसके हैं 10 11 12 13 एंड 14। तो अब इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ए यूनियन बी। अभी देखो यूनियन का मीनिंग क्या होता है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मैं मतलब एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा क्वेश्चंस को, और इससे तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि सेट्स वाला थोड़ा जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर ज़्यादा है। तो इस पर अगर हम कॉन्सेप्ट की बेस करें तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के बेस से स्टार्टिंग क्लास में ऐसे ही हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पूरा सेट है, जिसे हम ये कहते हैं यूनिवर्सल सेट, मतलब कोई भी सेट इसी से क्या किया जाएगा, चूज किया जाएगा। तो मेरे पास एक सेट है ए, इसको मैंने एक गोले से दिखा दिया। दूसरा सेट है मेरे पास बी, ठीक है। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, देखो अब यहाँ पर देखें तो यूनियन का मतलब हुआ कि दोनों सेट में सभी एलिमेंट यहाँ पर लिए जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो पहले ए और बी के एलिमेंट की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 4 5 6 7 8। तो ये 4 5 क्या है, कॉमन आ रहा है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो मैं बी सेट को थोड़ा क्या करूँगा, इसके अंदर भी ले जाऊँगा। क्यों ले गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो एलिमेंट 4 और 5 क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। तो ये तो अभी बता दूंगा मैं कॉमन का मीनिंग क्या होता है। तो अब यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मीनिंग यहाँ पर बहुत सिंपल होने वाला है। यूनियन का मीनिंग है कि ए और बी दोनों ही सेट के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इसके अंदर आने चाहिए। तो चलो अब ए यूनियन बी को हम देखते हैं, तो कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखो ऐसे जो नंबर्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं वो तो एक ही बार लिखेंगे, मतलब देख लेंगे कि एक एक बार वो नंबर सब में आना चाहिए। तो यहाँ पर यूनियन का मतलब हो गया कि दोनों के कंबाइंड हमने नंबर लिख लेना है। तो 1 ए और बी में दोनों में हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब हमें यूनियन मीन्स दोनों के एलिमेंट आ रहे हैं। तो 1 आ गया, इसका 2 आ गया, 3 आ गया। अब देखो 4 5 यहाँ भी है, 4 5 यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसको एक बार नोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 6 आएगा, फिर 7 आएगा, और लास्ट में 8 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब है सभी एलिमेंट उसके अंदर आ जाने हैं, ठीक है, जिसका हमने यूनियन निकाला जिन दो का। तो ए और बी का यूनियन निकाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। इसके बाद हम कहने वाले हैं दूसरे सेट की हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो इंटरसेक्शन से रहेगा। तो हमने बोला बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले यहाँ पर देखें इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखो अगर कोई एक सेट ए है, या ये सेट हमने बी ले लिया, और दूसरा सेट क्या है सी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब यही हुआ कि इन दोनों में जो कॉमन है, कुछ तो एलिमेंट कॉमन होगा ना, ये वाला पोर्शन हमें बताता है इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन के लिए हम देखते हैं एलिमेंट क्या क्या। देखो पी में एलिमेंट क्या है, 4 5 6 7 8, और यहाँ है 7 8 9 10 11। तो सबसे पहले ये देखो कॉमन क्या है, बहुत इजी है, यहाँ 7 8 है और यहाँ भी 7 8 है। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, 7 8। और तुम इसको यहाँ भी लिख सकते हो इस नंबर को, मतलब वेन डायग्राम से भी तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो, और सेम दैट थ्योरेटिकली भी बना सकते हो। अब कुछ और क्वेश्चन ऐसे इस पे रहने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट इसका है, जैसे अगर उसने पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो,
अब ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो पहले तुम्हें ए यूनियन बी निकालना है। देखो ए यूनियन बी हमने पहले ही निकाला हुआ है, ये हमारे पास वो सेट है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 और साथ में 6 7 8 भी है। और यूनियन सी, सी के सेट क्या है, सी के सेट हमने देखे तो सी के है 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 और 11। यूनियन, अब देखो इन दोनों का यूनियन तो ये है, उसके बाद इसका यूनियन सी के साथ, तो सी के साथ क्या यूनियन आने वाला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो दो दो बार आया उसको भी एक बार लिखना है, और जो नहीं है दोनों में वो भी लिखना है। तो 7 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया और 11 भी आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इसी में अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कुछ और क्वेश्चन, जैसे एक ये सेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक सेट ए है एक सेट बी है, इनका इंटरसेक्शन ये आ गया, ये अगर ए है ये बी है, इसका इंटरसेक्शन आ गया ये। बी इंटरसेक्शन सी, सोचो अब बी के साथ भी एक सेट सी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब बी और सी का सोचो, अब ऐसा कुछ है तो ये अगर ये एक सेट है ऐसे, ये गया तो ये बी और सी वाला पोर्शन तो ये आया, सिर्फ बी और सी वाला। अब अगर वो पूछता है ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन और बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन, तो ये सी है ये ए है, ए इंटरसेक्शन सी वाला बी वाला पोर्शन ये है, बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन यहाँ तक का, देखो यहाँ तक का है इतना। अगर वो पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन, इनका भी इंटरसेक्शन अगर हम बोलेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो इस कॉमन पोर्शन को हमें निकालना है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में हम देखेंगे तो 4 5 ए के अंदर है, 3 तक तो एलिमेंट आ गए, उसके बाद 4 5 एलिमेंट जो है वो यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 4 5। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे तो 7 8 है यहाँ कॉमन है, 7 8 यहाँ कॉमन है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, ये आया 4 5, और बी इंटरसेक्शन सी कितना आया, बी इंटरसेक्शन सी आया 7 8। अब यहाँ पर देखो क्या ये 4 5 और 7 8 में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, क्या इसमें कोई कॉमन है? जब कॉमन नहीं होता है मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं आ रहा है, ये तो मैंने डायग्रामेटिकली दिखा दिया, लेकिन जरूरी नहीं है डायग्राम ऐसा ही बने, ये तो मैंने एक कॉमन डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4 5 और 7 8 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में आता हो। तो जब ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर फिर क्या आता है, नल सेट आता है, या हम उसे कहते हैं फाई। ठीक है, तो फाई एलिमेंट क्या हुआ, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है तो फाई है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन से इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं, और ये हेल्प करेगा तुम्हें ऐसे क्वेश्चनों को और साथ में कॉन्सेप्ट को समझने में। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसे और तरीके के कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन बना सकते हो। तो मेरे पास एक सेट यहाँ पर है जिसको मैं यूनियन कहने वाला हूँ। ठीक है, नहीं चलो मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। ए यहाँ पर एक सेट है 3 6 12 15 18 और 21। ठीक है, बी हमारे पास एक सेट है, ये है 4 8 12 16 20। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ देखो। ठीक है, ए माइनस बी का हम मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, ए के अंदर एलिमेंट है 3 6 12 15 18 21। ठीक है, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, बी एलिमेंट की, 4 8 12 6 20। अब ए माइनस बी का मीनिंग ये होता है कि ए
बी वाले वो एलिमेंट जो ए के अंदर है उनको क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, तो बी वाले वो एलिमेंट जो ए के अंदर हैं उनको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो वो जो हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा उसे हम कहेंगे, यस, उसे हम कहेंगे ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। ठीक है, और और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, 18 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो बस हमें 12 क्या कर देना है, हटा देना है। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट, बी का कोई एलिमेंट जो ए के अंदर भी आया हो उसको ए से हटा देना है, ए माइनस बी का मतलब ए में बी वाले एलिमेंट माइनस कर देना है। तो बी वाले एलिमेंट सिर्फ यहाँ पे क्या है, 12 है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला 3, 6, 15, 18 और 21। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए के सेट के अंदर से जो भी बी के एलिमेंट है वो हमने क्या कर देने, हटा देने। तो हमारा आंसर आ गया 3, 6, 15, 18, 21। तो ये ए माइनस बी आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, अगेन मैं आपको फिर डिस्कस कर सकता हूँ इस पर। चलो हम अब बात करते हैं, जैसे एक सेट हमने और ले लिया यहाँ पे, तीसरा एक सेट ले लिया, उससे और क्लियर हो जाएगा। सी एक सेट और ले लिया, तो सी के एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड करो इसके अंदर C माइनस ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझो, C सेट के अंदर से हमें A वाले जो एलिमेंट है वो हटा देने। तो पहले देखो A के कौन कौन से एलिमेंट जो C के अंदर आए हैं। देखो यहाँ पर 6 हमें दिख रहा है A में और C में भी दिख रहा है। ठीक है, दूसरा 12 भी नहीं है, हाँ 12 भी है, बिल्कुल 12 भी आ रहा है, वो भी हमें हटाना पड़ेगा। 15 नहीं है, तो मतलब ये हमने क्या करना है, ये 6 वाला एलिमेंट हमने यहाँ से C से हटा दिया, C से हटाने A वाले। ठीक है, मतलब क्योंकि C माइनस ए लिखा है तो A के जितने भी एलिमेंट C के अंदर आए हैं उनको हटा देना है। तो कौन कौन से आए हैं, एक तो A का एलिमेंट ये 6 C के अंदर आया, इसको हटा दिया। एक 12 आया, इसको हटा दिया। और तो कोई भी ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2, 4, 8, 10, 14 और 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C माइनस ए। तो इस तरीके से तुम A माइनस बी, बी माइनस सी, ऐसे कोई भी माइनस वाले जो कॉन्सेप्ट है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो तुम बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें थर्ड टाइप के, मतलब ये सेट का पूरा जितना था ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर बना लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे इसमें यूनियन दिया हुआ है, तुम्हें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी सेट इंक्लूड हैं वो सब आ जाएंगे। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक सेट यूनिवर्सल दिया है। फिर एक सेट दिया हुआ है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। बी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है ए डैश। ठीक है, तो ए डैश का मतलब हुआ, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ऐसा सेट जो यूनियन से हमें क्या कर देना है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, यूनियन से ए के एलिमेंट को हटा देना है। सिंपल, यूनियन से ए के एलिमेंट को हटा देना है। तो यूनियन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, पूरा एक सेट हो गया ये यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल से हमें क्या करना है, ए को हटा देना है। यूनिवर्सल मतलब क्या हुआ, जैसे एक सेट ए है, इसमें कोई बी है, कोई एक सेट सी है, तो ये सब ही इसके अंदर आ गए, इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल। अब ए डैश का मतलब क्या हुआ कि यू में से ए वाले एलिमेंट हटाना है। तो अब देखो इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, ये एक सेट है यू यूनिवर्सल, इसमें एक ये क्या है, सेट ए है। अब मैंने इसके अगर ए एलिमेंट को मैंने हटा दिया तो बचे क्या, जितना भी ये ए है ये वाला हट गया, तो ये जो बच गया है ये वाला क्या हो गया है, यू ए डैश हो गया, इसको हम कहेंगे यू माइनस ए। अब हम यू से ए को हटाते हैं। देखो ऐसे जो जो एलिमेंट है जो यू के अंदर है ए वाले, उनको देखो तो 1, 2, 3, 4 ए वाले यहाँ कौन कौन से हैं, बिल्कुल हैं। तो इनको हटा दिया, 1 भी हट गया यू से, 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 भी हट गया। माइनस तो अभी बताया था कैसे माइनस करते हैं। तो बचा क्या, 5, 6, 7, 8, 9।
तो बचा क्या 5 6 7 8 और 9। तो ये जो बनने वाला है ये बनने वाला है ए डैश। ठीक है, तो ए डैश का जो मीनिंग है वो सिंपल यही है कि यूनिवर्सल सेट से ए वाले एलिमेंट क्या कर देना है, हमें हटा देना है, और हटाने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या रहेगा, लास्ट रिजल्ट रहेगा। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। दूसरा है, एक ऐसा आया कि ए इंटरसेक्शन सी का डैश। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको बनाएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट भी इसको कहते हैं। तो सिंपली अगर तुम ये कहोगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, यूनियन से ए हटा दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने सी सेट लिखा हुआ है, यहाँ पे सी सेट नहीं लिखा हुआ है, तो सी भी मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। सी के एलिमेंट यहाँ पर हैं 3 4 5 6। सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। अभी देखो ए इंटरसेक्शन सी में, ए और सी में ऐसे एलिमेंट जो कॉमन है दोनों में, ए के अंदर 1 2 3 4 है और सी के अंदर 3 4 5 6 है। तो ये जो 3 4 एलिमेंट है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 3 4। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल का जो सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से ये जो 3 4 है ये माइनस कर देंगे, तो 3 4 तो ये कैंसिल हो गए यहाँ से, तो बचा क्या 1 2 5 6 7 8 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर हो जाएगा। पहले हमने इंटरसेक्शन निकाला, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये हुआ, ऐसे हुए रिजल्ट जो हुआ वो ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, इसके अंदर बनाते हैं, और जो भी क्वेश्चंस है सब इसी से रिलेटेड रहेंगे। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा हो। थोड़ा लेंथी वीडियो हो गया, लेकिन आप इसको कंप्लीट देखें तो ही आपको ये पूरा समझ आएगा। और ऐसे ही आगे अच्छे वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।